आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें। नई ऊर्जा नई फाउंडेशन की वजह से हजारों बच्चे हुए शिक्षित। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में बीते समय से काम कर रहे नई ऊर्जा नई फाउंडेशन के सम्मानित व्यक्तियों ने जो शिक्षा के प्रति क्रांति लाई है वह काबिल तारीफ है, क्योंकि नई ऊर्जा नया विचार फाउंडेशन ने अमरोहा में शिक्षा के प्रति लोगों को जीवन में चार चांद लगा दिए। हम आपको बता दें, वर्तमान में नगर आयुक्त मुरादाबाद गंभीर सिंह व उनकी पत्नी अंजलि सिंह और हसनपुर में निवास कर रहे एडवोकेट मुजाहिद चौधरी व वीर सिंह प्रधान जी के अथक प्रयासों से अमरोहा जनपद में अशिक्षित बच्चों को शिक्षित कराने में अहम योगदान रहा, जिसकी वजह से अशिक्षित परिवारों ने भी शिक्षा के महत्व को जाना। आज हम आपको अपनी इस कहानी में यह सब कुछ दिखाने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद देता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जिन लोगों की भावना मुझसे जुड़ी है, मैंने उनसे कहा कि ये मेरा पद मेरा नहीं है, ये उन भावनाओं का पद है जिन लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं पद का इच्छुक नहीं था, मैंने मना कर दिया था। मैंने अपने साथियों को वो अपना वापसी का पर्चा साइन करके दे दिया था कि अगर मेरे बगैर ये बात अच्छी बनती हो तो बना लेना। लेकिन साथियों ने मुझ पर विश्वास दिखाया और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि ये एक ऐसा प्रयास है, ये एक ऐसा मैसेज है जो पूरे देश में जाना चाहिए, पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि जहां लोग बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, जहां लोग एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं, वह तहसील की बात एक ऐसे व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बनाने का काम करती है जिसका समाज बहुत बुरा है, जिस पर लोग छींटाकशी करते हैं, जिसका लोग उसके धर्म के नाम पर लेकर विरोध करना चाहते हैं, लेकिन उसको अध्यक्ष बनाकर उन्होंने ये मैसेज दिया कि हमारा देश उनसे जोड़ना और उनकी मदद करना है। जो गांव में बच्चे रहते हो, पढ़ते हो और उनके पास पढ़ाई के साधन नहीं है, तो बच्चे हमारी सहायता लेकर, हमारे संसाधन की सहायता लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अपने गांव के 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे अपने मकान पर, अपने किसी पड़ोसी के मकान पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर उन बच्चों को पढ़ाकर ये कार्य कर सकते हैं। ये हमारा प्रयत्न वो है। इसके अलावा हमारा एक और टारगेट है, समर्थन करते हैं और फाउंडेशन की मदद करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए और संस्था के तमाम उन कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए, संदेश देने के लिए आयोजित किया गया, जो लोग तन मन धन से हमारी संस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं और देश के गरीब, मजदूर, मजबूर और बेसहारा, हाशिए पर रहने वाले नागरिकों, कूड़ा बीनने वाले बच्चों, बाल श्रम में लगे हुए बाल श्रमिकों, इन सबके कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उन सब योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, उन सब योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और 2020 का टारगेट तय करने के लिए हमारा ये आज का कार्यक्रम था। आज के कार्यक्रम में गंभीर सिंह जी को और तमाम फाउंडेशन को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजलि सिंह और उनके नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों को, वीर सिंह चौहान जी को, पूरे प्रदेश की कमेटी को बधाई दी गई है कि उन्होंने इतने कम समय में फाउंडेशन को साथ लेकर फाउंडेशन को दिल्ली में भारत रत्न अटल श्री सम्मान 2019, लखनऊ में यूपी रत्न 2019 और अभी 13 जनवरी को मलेशिया के कुआलालंपुर में एजुकेशन इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जो प्रस्तावित है मिलने जा रहा है, इन सब के लिए बधाई दी गई है। और अभी बहुत से हमारे सपने हैं, बहुत से हमारी ख्वाहिशें हैं, हम इन सम्मानों से रुकने वाले नहीं हैं। हमारा सपना, हमारा सम्मान जब होगा जब इस देश का प्रत्येक नागरिक का बच्चा, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, वो शिक्षित होगा। हमारा ये उद्देश्य कि उन घरों में, जिन घरों में शिक्षा का अंधेरा है, उन घरों में हम तालीम की रोशनी पैदा करना चाहते हैं। जिस दिन ये तालीम की रोशनी उन घरों में जो हाशिए पर रहते हैं, उन घरों में जो छप्पर पड़े हुए हैं, उन घरों में जिनमें अभी तक कह बोलने वाले नहीं हैं, ABC सीखने वाले नहीं हैं, उन घरों तक
शिक्षा का उजाला पहुंचा नहीं लेंगे। हमारा ये संकल्प जारी रहेगा, हमारा ये काम जारी रहेगा। हमें आपके सहयोग की जरूरत है, हमें तमाम साथियों के सहयोग की जरूरत है। हम इसी उम्मीद के साथ आपके साथ इस साल में आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय। शिक्षा जो व्यक्ति को व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसका उपयोग हम दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है। कहते हैं किसी भी देश की प्रगति का पैमाना उस देश में रहने वाले लोगों की शिक्षा पर निर्भर करता है। अशिक्षा की गहरी खाई को पाटने और देश में शिक्षा से वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हमेशा से तत्पर नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन ऑफ इंडिया देश भर में परिवर्तन पाठशालाएं चलाकर इन्हें एक नई रोशनी देकर रास्ता दिखा रहा है। फाउंडेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा स्थित फतेहपुर जीवई गांव की परिवर्तन पाठशाला में 3 लड़कियों शीतल, प्रियंका और शिक्षा ने फाउंडेशन के माध्यम से गांव में बच्चों तथा महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत श्री गंभीर सिंह तथा अध्यक्ष अंजलि सिंह से प्रेरित होकर गांव को पूर्ण शिक्षित करने का संकल्प लिया। वे कहती हैं कि ऐसा करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। ये तीनों लड़कियां घर के काम के साथ साथ खुद भी पढ़ाई करती हैं और बच्चों को शिक्षित करती हैं और साथ ही साथ बताती हैं कि बच्चों के अच्छे नंबर आने के साथ साथ उनके खुद के भी नंबर अच्छे आने लगे हैं। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और हमारे जो गंभीर सर हैं उन्होंने बताया कि बच्चों को पढ़ाना है जिससे तुम्हारा भी और बच्चों का भी स्तर आगे बढ़े। और हमारे यहाँ पर बिल्कुल अनपढ़ महिलाएं भी आती हैं हमने उन्हें अपना नाम लिखना तो सिखा दिया और आगे प्रगति कर रहे हैं उन्हें पढ़ाने में वो भी। और उससे ये फायदा है कि वो अपने बच्चों पर और ज़्यादा ध्यान देती हैं। हम भी अपनी पढ़ाई में मतलब ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं। पहले बच्चे इतना ध्यान नहीं देते थे अपनी पढ़ाई पे। जब से हमने बताया, उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चों ने काफ़ी सुधार किया। और जो बाहर से हमारे एसडीएम सर आते हैं, गंभीर सर और उनकी वाइफ अंजलि सिंह मैडम, उन्होंने भी लड़कियों को विशेष तरीके से समझाया और बताया कि पढ़ना ज़रूरी है, जिससे लड़की अपने आप में जागरूक होंगी। बच्चों को पढ़ाने से हमें अपने आप की भी नॉलेज बढ़ती है, जिससे जो क्वेश्चन हम भूल जाते थे वो हमारे दोबारा रिपीट होने से हमें याद आ जाते हैं। पहले हमारे मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आते थे और जब सर ने बताया कि पढ़ने से मतलब आपको इतना टाइम देना चाहिए पढ़ने के लिए, तो हमने टाइम दिया, इससे हमारे मार्क्स अच्छे आए, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी और बीएससी में भी। पहले जो सारे बच्चे गाँव में खेलते रहते थे, गलियों में घूमते रहते थे इधर उधर, वो अब सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अंजलि सिंह भी मैम आती थी, उन्होंने हमें बहुत समझाया और इसीलिए हमने फिर स्टार्ट किया और सभी ने समझाया था। हम 2015 से इसमें जुड़े हैं फाउंडेशन में, तब से हमारा ये प्रयास जारी है कि हम सबको पढ़ाएं और खुद भी पढ़ें। अमरोहा ज़िले का हमारा पहला गांव है जो 99% शिक्षित हुआ है। जल्दी ही 100% होने वाला है, ये हो जाएगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। और जो हमारे गाँव के सभी युवा हैं सब अच्छे से पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारों की नौकरी भी लग चुकी है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वीर सिंह चौहान तथा फाउंडेशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजाहिद चौधरी जी के नेतृत्व में अमरोहा जिले में नई शिक्षा क्रांति का सूर्य उदय हुआ। वहीं फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत श्री गंभीर सिंह दिन रात शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और गांव-गांव जाकर दिन ही नहीं अपितु रात में भी लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो हमारा नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन सभी कदम शिक्षा की ओर, शिक्षक का कार्य होता पढ़ना और पढ़ाना। इसको स्पेशली जब हम नई नई किताबें पढ़ेंगे, नए नए मेथड पढ़ेंगे, तो हम बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। और ये काउंसलिंग करना जगह जगह पेरेंट्स की, टीचर्स की, और ये हम लोगों की एक शिक्षा क्रांति की मुहिम है। हम लोग जगह जगह लोगों से अपील करते हैं, जितने व्यापारी बंधु हैं मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि अगर कोई छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अब वो पढ़ना चाहता है और पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो आप ऐसे बच्चों को मदद करिएगा, उनको काम दीजिएगा, जैसे ताकि वो ऐसा युवा पढ़ सकें। फाउंडेशन प्रेसिडेंट अंजलि सिंह बताती हैं कि वो छात्र छात्राओं की सहायता करके बहुत आनंदित होती हैं और ऐसा करने में उन्हें बहुत सुकून मिलता है। अंजलि सिंह ने लड़कियों को शिक्षित करने का प्रण लिया कि कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित न रह जाए। इसके लिए चाहे उन्हें जो भी करना पड़े वो करेंगी। आपको आर्थिक सहायता करूंगी ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके।
लेकिन आप इसके बदले अपने समाज को दीजिए, अपने गांव को दीजिए, अपने मोहल्ले को दीजिए कि वहाँ के जो बच्चे माता पिता जिनके पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उन बच्चों को पढ़ाइए। तो एक तो मेरी परिस्थिति ये हो गई थी कि जो बेटियां हैं उनकी पढ़ाई ना रुके। इधर एक ये स्थिति मैं ये देख रही थी कि जो बच्चे जिनके माता पिता पढ़े नहीं हैं वो घर जाकर बिल्कुल नहीं पढ़ते और इसलिए वो पढ़ाई में कमज़ोर रहते। तो मेरे दोनों उद्देश्य इस परिवर्तन पाठशाला के तहत पूरे हुए। अभी मुझे बहुत सुकून लगता है कि मैं अपनी मतलब जो महिला सशक्तिकरण है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं उसके लिए उस कार्य के लिए भागीदार हूँ। मैं उसके लिए अपने समाज के लिए कुछ कर रही हूँ। नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश भर में परिवर्तन पाठशाला चला रहा है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स, हेल्थ तथा अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से काम कर रहा है। देश में कोई अशिक्षित न रहे, इसके लिए फाउंडेशन लगातार आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।